Janabi Speaker, with all due respect, I have been insisting that you should give me a point of order. There is a very important point to be brought to the notice of the Parliament. पहली बात तो ये जनाब स्पीकर कि जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस ले डाउन किया गया, मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि बिफोर इट इज़ पॉइंट आउट, पहली बात तो ये कि वज़ीर साहब ने जिसका जिक्र किया है ऑर्डिनेंस का, पहली मैं उठा लेता हूँ जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन एक्ट वाला इलेक्शन ऑर्डिनेंस में उन्होंने कहा कि ये वही लॉ है जो 2017 का था। ये ज़रूर है कि 2017 से पहले जो लॉ था वो 1976 में, वहाँ भी ट्राइब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड यही लिखा था कि अ जज और हु हैज़ बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, उससे ट्राइब्यूनल होता था। 2017 में जो लॉ आया उसमें भी यही वर्डिंग लिखी हुई थी एक्ट सेक्शन 140 में कि ट्राइब्यूनल शैल कंप्राइज ऑफ समवन हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। इसमें कोई शक नहीं, ऐसे ही लॉ था। लेकिन ये लॉ अमेंड हो गया था, पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया था, और ये सेक्शन 35 अब जो एक्ट था वो 2023, ये 5 अगस्त 2023 को इस पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया था। और ये पीडीएम की हुकूमत का यही कहना था कि अगर आपने ट्राइब्यूनल इंडिपेंडेंट रखने हैं तो जजेस वो होने चाहिए जो सर्विंग जजेस हो, ना कि रिटायर जजेस हो। अब वो लॉ चेंज हो गया इलेक्शन से पहले। अब इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये सबसे पहले इनके सामने हवाला है, वो जावेद जब्बार साहब वाला केस था, 2002 में आया था, जिसमें कानून ये चेंज हो गया था आफ्टर द जनरल इलेक्शन कि जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन हार जाए वो सेनेट का इलेक्शन नहीं जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया था कि इलेक्शन से पहले ऐसे चेंजेस होने चाहिए थी, ना कि इलेक्शन के बाद। लिहाजा उस लॉ को जावेद जब्बार के केस में नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया था। इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट का एक्ट MQM वाले भी सुप्रीम कोर्ट लेके आए थे, जिसमें वोटिंग का एक प्रोसीजर चेंज कर दिया था लोकल गवर्नमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो भी होल्ड कर दिया था कि लॉ में फिर वो चेंजेस नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात है कि हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि आप समरी मूव करें और उस ऑर्डिनेंस को आप जो प्रोमलगेट कर चुके थे उसको रिकॉल करें थ्रू अनदर ऑर्डिनेंस, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है। और उसमें ये नहीं लिखा हुआ, उस जजमेंट में बिल्कुल उस ऑर्डिनेंस में नहीं लिखा हुआ कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूडिंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस पार्लियामेंट का फ़र्ज़ है कि वो पॉइंट आउट करे और वो इन पर एक्शन करे। योर ऑनर, बिफोर जनाबी स्पीकर, पहले ऐसे कि वो ले करते, एक पहली बात तो ये कि वो गलत है, इसलिए इनको मूव करना चाहिए था। अब जब दोबारा एक और इन्होंने अभी ऑर्डिनेंस मूव कर दिया, इलेक्शन ऑर्डिनेंस आपके सामने, ये क्यों कर मूव कर रहे हैं इस पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में आप करते कानून और यून के मुताबिक आप चले। ऑर्डिनेंस आपने प्रोमलगेट कर लिया था 27 मई को। 27 मई को कानून के मुताबिक उसके 120 दिन का टाइम है। 120 दिन, ये आर्टिकल पढ़ ले योराना, ये तो इन आर्टिकल्स की वायलेशन है इटसेल्फ, ये तो आईन नहीं कह रहा। ये आर्टिकल की पढ़ ले जनाबी स्पीकर, अगर आपकी इजाजत हो मैं आपको आईन पढ़ लेता हूँ। ये देखें ना आप, ये गैर आईनी तौर पे पढ़ कर रख लेते हैं। इनका मतलब ये है कि एक मैसेज चला जाए कि पार्लियामेंट की बेकिंग है इस लॉ को। इसकी कोई पार्लियामेंट की बेकिंग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन है, 2 जजमेंट्स की। ये आर्टिकल जनाबी स्पीकर आर्टिकल 89(2) है, जिसके तहत ये उन्होंने ये ऑर्डिनेंस रखा है। आर्टिकल 89, मैं दोनों ये भी पढ़ लेता हूँ, 73 भी पढ़ लेता हूँ। उस एक्सपायरी पीरियड से पहले कैसे रख लेते हैं? 4 ही तो दिन हो गए उस लॉ के। जनाब स्पीकर आर्टिकल 89 कहते हैं द प्रेसिडेंट में except when the Senate or the National Assembly is in session if satisfied the circumstances exist there which render it necessary to take immediate action, make and promulgate an ordinance as the circumstances may require. Now 2 में लिखा है an ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of a parliament and shall be subject to the restriction as power of the parliament to make law, but every such ordinance shall, number 1, A, shall be laid before the National Assembly if it contains provision dealing with any of the matters specified in clause 2 of Article 73. जनाबी स्पीकर, ये तो आर्टिकल 73 क्लास 2 का ऑर्डिनेंस ही नहीं है। वो अगर ऑर्डिनेंस नहीं था तो आपने कैसे पार्लियामेंट के सामने रखा? आप पार्लियामेंट के सामने तब रखते जब 180-120 दिन एक्सपायर हो जाते। किसका? अब आगे मैं पढ़ लेता हूँ। And shall stay and repeal at the expiry of 120 days from its promulgation,
or if before the expiry of that period a resolution disapproving it is approved by the assembly upon the passing of this resolution. अगर assembly 120 दिन से पहले resolution pass करे वो law खत्म हो जाएगा. Otherwise आपने अगर promulgate करना है वो तो इस दिनों के बाद आपने करना है, जब दिन पूरे हो जाएंगे आपने उसको extension देनी है. आगे प्रोवाइजो लिखा है, provided that the National Assembly may by resolution extend for a further period of 120 days and it extends the repeal at the expiry of that period. अब अगर वो 120 दिन का एक्सपायरी पीरियड नहीं था तो ये पार्लियामेंट में लेके आ जाते और कर देते. आप बताएं, हमें एजुकेट करें, इनलाइट करें, केस के रखने की क्या जवाब है. ये गैर इन्हीं नहीं था, ये आर्टिकल की वायलेशन नहीं है, ये क्या आर्टिकल 73(2) का है जी. लॉ